तानाशाही के अंत की शुरुआत हो चुकी है। घमंडी सरकार ने क्रांतिकारी किसान भाइयों के सामने घुटने टेक दिए हैं और आज जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो किसान आंदोलन की मुख्य मांगे थी, उसमें से एक बड़ी मांग कि जो तीनों काले कानून हैं वो वापस ले लिए जाएं, वो इस सरकार ने मान लिए हैं। और मैं किसान भाइयों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयासों के कारण ये संभव हो चुका है, संभव हो पाया है। दूसरा, जंग अभी आधी जीती गई है, क्योंकि दूसरी मुख्य मांग कि जो किसानों की फसल का उचित दाम तय किया जाए और उसे एमएसपी का कानून बनाया जाए, यह अभी भी बाकी है। और एमएसपी कितनी? कम से कम जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सीपी प्लस 50%, क्योंकि तभी असल मायने में किसान भाइयों का भला हो पाएगा। क्योंकि हमें पता है कि आज डीजल के रेट कितने बढ़ गए हैं, खाद दवाइयों के रेट कितने बढ़ गए हैं, यूरिया के रेट कितने बढ़ गए हैं और हर चीज महंगी होती जा रही है। तो किसानी की लागत भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, फसल उगाने की लागत बढ़ गई है। लेकिन जिस गति से लागत बढ़ रही है और उसके अलावा जो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि अब किसान भाई वो भी कपड़े खरीदते हैं, वो भी बर्तन खरीदते हैं, वो भी ट्रेवल करते हैं, आते जाते हैं, तो जो ओवरऑल महंगाई है और जो फसलों को उगाने की महंगाई है, उसके मद्देनजर जो फसलों के दाम हैं वो कुछ नहीं बढ़े। तो एमएसपी का कानून है, ये बहुत जरूरी है। तो जब ये सरकार एमएसपी का कानून भी ला देगी, तब असल मायने में ये किसानों की पूर्ण जीत होगी। लेकिन फिर भी वेल बिगिन इज हाफ डन, आधा तो हम जंग जीत चुके हैं और आधी लड़ाई आगे बाकी है। और नरेंद्र मोदी से एक बात कह दूं कि ये एमएसपी का कानून जल्द से जल्द लाए। और तीसरी बात कि जो ये बिजली के दरों की बढ़ाने की बात हो रही है कि किसानों को जो सब्सिडाइज रेट पर बिजली मिलती है कि वो सब्सिडी बंद की जाए और उसका पूरा स्ट्रक्चर बदला जाए, उस कानून के बारे में तो सोचे भी ना। नहीं तो ये किसान है, ये फसल उगाना जानता है तो फसल काटना भी जानता है। और मैं सभी बुद्धिजीवियों को एक चीज कहना चाहूंगा कि आज देश के किसान भाइयों ने यह दिखा दिया है कि जब जनता जागती है तो सत्ता तानाशाह नहीं हो पाती। और जितनी भी मर्जी तानाशाह सत्ता हो, जितनी भी मर्जी घमंडी सरकार हो, शांतिपूर्वक तरीके से अगर सचमुच में विरोध किया जाए और अपनी मांगे लोकतांत्रिक तरीके से मांगी जाएं, तो हट से हट भरी सरकार भी घुटने टेक देती है। तो सभी देशवासियों को फिर से बधाई देता हूं, किसान भाइयों को फिर से बधाई देता हूं कि आपके हौसले ने यह मुमकिन कराया है। और साथ ही साथ एक दुख भी है कि इस घमंडी सरकार को 1 साल लगा यह समझने में। हो सकता है शायद चुनाव का डर हो कि ये जो कानून है ये किसी काम के नहीं है और इन्हें वापस लिया जाए। और इस सब के बीच जिन 700 से 800 किसानों ने अपना जीवन खोया है, वो कभी लौट के नहीं आ सकते। तो अगर ये सरकार जल्द इन बातों को समझ जाती और सबसे पहली बात तो कानून लाने से पहले किसानों से बात कर लेती, तो ये सब कुछ ना होता। और इसके अलावा आर्थिक नुकसान देश का कितना हुआ है, राज्यों का नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के काम धंधे का नुकसान हुआ है, सिर्फ एक व्यक्ति की जिद के कारण, सिर्फ एक पार्टी की जिद के कारण, उनके घमंड के कारण। लेकिन फिर भी घमंड टूटा। इस बात का बहुत खुशी है, इस बात की कि घमंड टूटा। और घमंड टूटा नहीं, घमंड तोड़ा गया है। तो देश की जनता से मैं एक आखिरी संदेश ये देना चाहूंगा उनको कि जैसे अभी ये शुरुआत हुई है, ये शुरुआत हुई है तानाशाही के अंत की। इस तानाशाही को पूर्ण तरह से खत्म करना आपके हाथ में है 2024 में। तो 2024 में भाजपा सरकार ना बना पाए, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। किसानों ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, आपकी जिम्मेदारी बाकी है। तो सभी देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।